एनर्जी आज सिर्फ बिजली का सवाल नहीं है। एनर्जी का मतलब है इकोनॉमी का कंट्रोल और फ्यूचर का डायरेक्शन। 2025 में इंडिया ने बिना ज़्यादा शोर मचाए एक ऐसा काम किया जो पूरी दुनिया के लिए एक स्ट्रॉन्ग सिग्नल है। सिर्फ एक साल में इंडिया ने 44.5 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी ऐड किया है। और ये सिर्फ क्लीन पावर की कहानी नहीं है, ये इंडिया के इकोनॉमी फ्यूचर का ब्लूप्रिंट है। दुनिया सालों से एक ही प्रॉब्लम का फेस कर रही है, वो है एनर्जी। और एनर्जी डिमांड बढ़ रही है और रिसोर्सेज लिमिटेड हो गए हैं। जितनी ज़्यादा पॉपुलेशन उतनी ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी, जितनी ज़्यादा फैक्ट्रीज उतनी ज़्यादा पावर रिक्वायरमेंट। ट्रेडिशनली इसका जवाब था कोल, ऑयल और गैस। लेकिन इस मॉडल के एक कॉस्ट था पोल्यूशन, हेल्थ प्रॉब्लम्स, क्लाइमेट इंस्टेबिलिटी। डेवलपिंग कंट्रीज़ के लिए ये चॉइस और मुश्किल थी, क्योंकि ग्रोथ के बिना इकोनॉमी रुक जाती है। इंडिया भी इसी क्रॉस रोड पर खड़ा था। इंडिया का एनर्जी सिस्टम लंबे टाइम तक इंपोर्ट्स पर डिपेंडेंट रहा। कोल का लार्ज हिस्सा इंपोर्ट था, ऑयल का मेजर पार्ट बाहर से आता था। इस डिपेंडेंसी का मतलब था ग्लोबल प्राइस शॉक का डायरेक्ट इम्पैक्ट इंडिया पर। जब ऑयल महंगा होता तो ट्रांसपोर्ट महंगा होता, बिजली महंगी होती और सबसे बड़ा लास्ट में आम आदमी पे बोझ बनता। इसके साथ पॉल्यूशन भी बढ़ती गई, सिटी स्मॉग में रहती गई, हेल्थ कॉस्ट इंक्रीज होते गए। ये मॉडल ज़्यादा दिन चलने वाला नहीं था। 2005 कोई एक्सीडेंट नहीं था, ये सालों की प्लानिंग का रिजल्ट था। इंडिया ने सोलर एनर्जी को स्केल पर लगाया, लार्ज सोलर पार्क्स डेवलप हुए, वाइंड कॉरिडोर्स आइडेंटिफाई किए गए, ट्रांसमिशन लाइन्स अपग्रेड हुई, ग्रिड को मॉडर्न बनाया गया। 44.5 गीगाबाइट का मतलब सिर्फ एक नंबर नहीं होता, इसका मतलब होता है एनर्जी प्रोडक्शन का पूरा स्ट्रक्चर चेंज होना। एक्सपर्ट्स कहते हैं इतनी कैपेसिटी ऐड करना कोई डेवलप्ड कंट्रीज के लिए भी चैलेंज नहीं होता है। इंडिया ने काम डेवलपिंग इकोनॉमीज के साथ किया है, यह ही इस अचीवमेंट को स्पेशल बनाता है। क्लीन एनर्जी सिर्फ एनर्जी के पॉसिबल नहीं होती है, इसके लिए सिस्टम चाहिए। गवर्नमेंट ने क्लियर टारगेट से किया था, क्लीन एनर्जी सिर्फ टेक्नोलॉजी से पॉसिबल नहीं होती है, इसके लिए सिस्टम चाहिए होता है। गवर्नमेंट ने क्लियर टारगेट सेट किए थे, प्राइवेट प्लेयर्स को कॉन्फिडेंस किया, ऑक्शन ट्रांसपेरेंट बनाया गया। सबसे इम्पोर्टेंट बात, रिन्यूएबल को चैरिटी प्रोजेक्ट नहीं बिजनेस अपॉर्चुनिटी बनाया गया। इस अप्रोच को इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट की, डोमेस्टिक भी इंटरनेशनल भी। इसलिए एग्जीक्यूशन ग्राउंड लेवल पर स्ट्रॉन्ग बना। सेक्शन 5 जॉब एंड रियल पीपल इम्पैक्ट। क्लीन एनर्जी का सबसे बड़ा बेनिफिट मशीन से ज़्यादा लोगों को मिलता है। सोलर इंस्टॉलेशन में लोकल वर्कफोर्स चाहिए, वाइंड फार्म्स में टेक्नीशियन चाहिए, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स में स्किल्ड लेबर चाहिए, रूरल एरियाज में न्यू अपॉर्चुनिटीज गारंटी हुई। यूथ के लिए ये सिर्फ जॉब नहीं, फ्यूचर रेडी करियर पाथ बन चुका है। एक्सपर्ट्स कहते हैं रिन्यूएबल सेक्टर इंडिया का नेक्स्ट एम्प्लॉयमेंट इंजन बन सकता है। एनर्जी इंपोर्ट का मतलब होता है डिपेंडेंसी और डिपेंडेंसी का मतलब होता है रिस्क। ग्लोबल क्राइसिस आए तो प्राइसेस ऊपर जाते हैं, पॉलिटिकल टेंशन आए तो सप्लाई अनसर्टेन हो जाती है। रिन्यूएबल एनर्जी इस साइकिल को तोड़ती है। सोलर और वाइंड लोकल है, इनका फ्यूल फ्री है, प्राइस प्रेसिटेबल है, इंडस्ट्री को स्टेबल पावर मिलती है, प्लानिंग बेटर होती है, इन्वेस्टर्स को कॉन्फिडेंस मिलता है। इसीलिए क्लीन एनर्जी सिर्फ एनवायरनमेंट डिसीजन नहीं है, ये एक स्ट्रेटेजिक इकोनॉमिक्स डिसीजन है। कंक्लूजन, इंडिया का मैसेज। इंडिया का क्लीन एनर्जी ब्रेकथ्रू सिर्फ एक माइलस्टोन नहीं है, ये एक मैसेज है। ग्रोथ और सस्टेनेबिलिटी एक दूसरे के दुश्मन नहीं होते। अगर प्लानिंग सही हो तो एग्जीक्यूशन स्ट्रॉन्ग हो तो डेवलपिंग कंट्रीज भी ग्लोबल एग्जाम्पल बन सकती है। 2025 ने ये दिखाया कि इंडिया फ्यूचर के लिए रेडी है और शायद बाकी दुनिया को भी अब इस डायरेक्शन में सोचना पड़ेगा।